पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से निम्न रूप से अपन दो शाखाओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहली है स्वयं पारिस्थितिकी, दूसरी है समुदाय पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो क्या होता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधा या जंतु या एक व्यक्तिगत जाति यानी इंडिविजुअल रहकर और वातावरण से उसके जो संबंध है या वातावरण के प्रति जो संबंध है एवं उस पर जो पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदाय, उनकी रचना एवं व्यवहार और स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में हमें अंतर करना होगा कि स्वयं पारिस्थितिकी का क्या मतलब होगा, समुदाय पारिस्थितिकी का क्या मतलब होगा। तो स्वयं में जैसे कि मान लीजिए कोई अपन हिरण का उदाहरण लेते हैं कि एक निश्चित स्थान पर हिरण जाति के जितने भी समुदाय यानी हिरण जाति से संबंधित जितने भी जंतु हैं वो रहते हैं। लेकिन समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होगा कि एक स्थान पर हिरण भी रहता है, घोड़ा भी रहता है, शेर भी रहता है, तो सब एक समूह के रूप में रहते हो। अब बात करेंगे सामुदायिक पारिस्थितिकी को निम्नलिखित 3 उपभागों या उपविभागों में बांटा जा सकता है। आबादी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी। आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो क्या होगा। इसके अंतर्गत किसी निश्चित स्थान पर एक ही जाति विशेष के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों के द्वारा निर्मित आबादी तथा इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और समुदाय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों जैसे पादप, जंतु, जीवाणु तथा कवक आदि की आबादियों द्वारा निर्मित जैवीय समुदाय तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के जो जैवीय एवं अजैवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो तीनों के मध्य अपन अंतर करते हैं कि आबादी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है। देखिए, आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होगा, कोई एक निश्चित स्थान पर कोई जाति विशेष का कोई पादप या जंतु है, वो उसके द्वारा जो समस्त आबादी यानी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया गया है, उनको और उनके मध्य का जो वातावरण से जो संबंध है या वातावरण से उनको जो प्रभाव पड़ रहा है या उनके वजह से जो उनके माध्यम से जो वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसके बाद बात करेंगे समुदाय पारिस्थितिकी क्या है कि इसमें क्या मतलब अंतर है आबादी पारिस्थितिकी की तुलना में। मतलब एक स्थान पर रहने वाले समस्त जीव, यहाँ बात हो रही समस्त जीव की कि समस्त सभी जातियों के जो जीवधारी होंगे, ठीक है, उनके द्वारा जो आबादियों का निर्माण हुआ है, ठीक है, और उनके आबादी के निर्माण के माध्यम से जो जैविक समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी का जो निर्माण हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। और उनके जो समुदाय पारिस्थितिक यानी जो विभिन्न जाति के जो समूह हैं उनके और वातावरण के मध्य के जो संबंध है उसका हम अध्ययन करेंगे समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और लास्ट बात करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम जैवीय और अजैवीय दोनों घटकों के मध्य का अंतर संबंध या मध्य की जो क्रियाकलाप और उसके ही साथ साथ में जो पारिस्थितिक तंत्र में हम बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे में ऊर्जा किस तरीके से प्रवाहित होती है। फिर बात करेंगे तत्वों का चक्रीकरण, ठीक है, कौन से तत्व कौन से जीव में और उस जीव से किस जीव में उसका चक्रीकरण होता है। और फिर बात करेंगे खाद्य जाल कि कौन सा जीव किस पे निर्भर रहता है। ठीक है, इस प्रकार की
अध्ययन जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत करते हैं। कुछ पारिस्थितिकी शास्त्रियों ने पारिस्थितिकी विज्ञान को आवास स्थान यानी जो हैबिटेट होते हैं उनके आधार पर निम्नलिखित रूप से 2 वर्गों में बांटा है। पहला है जलीय पारिस्थितिकी, दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिकी। तो जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो कि जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत अलवणीय जल की पारिस्थितिकी यानी फ्रेश वाटर इकोलॉजी तथा खारे व समुद्री जल की पारिस्थितिकी आती है। अब अपन इसको 2 रूपों में समझ सकते हैं कि क्योंकि जल 2 तरीके का होता है, एक तो होता है स्वच्छ जल और एक होता है खारा जल यानी समुद्री जल। तो स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखो, फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंतर्गत देखो 3 मुख्य तत्व जैसे कि तालाब की पारिस्थितिकी, सोते यानी स्ट्रीम की पारिस्थितिकी और नदी की पारिस्थितिकी, इन तीनों की पारिस्थितिकी का वर्णन करेंगे। और उसके बाद करेंगे समुद्री जल की पारिस्थितिकी यानी मैरीन इकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जितने भी समुद्र है, ठीक है, उसकी पारिस्थितिकी का वर्णन करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अपन स्थलीय पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत स्थल यानी धरातल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी का वर्णन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक निश्चित स्थान पर अपन घास स्थल की पारिस्थितिकी की बात कर लेंगे, वन पारिस्थितिकी या मरुस्थल पारिस्थितिकी की बात करेंगे या फसल स्थल पारिस्थितिकी का वर्णन करेंगे।